श्री मधु पंडित के वंशधर श्री राधा वल्लभ गोस्वामी के माता पिता बाल्यकाल में ही उन्हें छोड़कर चल दिए। उनके पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था न हो सकी, पर शास्त्रादि का उपयुक्त ज्ञान न प्राप्त कर सकने पर भी उनका स्वभाव सरल और चरित्र निर्दोष बना रहा। बड़े होने पर आत्मीय गण के उपदेश में उन्होंने परंपरागत शिष्यों के घर जाना प्रारंभ कर दिया। अब जिस शिष्य के घर ये प्रथम बार गए, वह उस दिन कहीं अन्यंत्र गया हुआ था। घर पर केवल उनकी अल्पवयस्का स्त्री और उनका शिशु थे। स्त्री ने रसोई का सब सामान जुटा दिया। गोस्वामी जी को रसोई बनाकर भोजन किया, शिष्यों को प्रसाद दिया। उनमें कुछ देर विश्राम चुकने पर स्त्री ने कहा, प्रभु कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। अब प्रभु महाविषाद में पड़ गए। तो वे क्या जानते थे कि शिष्यों के घर जाकर कुछ शास्त्र चर्चा भी करनी होती है। वे तो इतना ही जानते थे कि शिष्यों के यहाँ जाकर भोजन करना होता है, प्रसाद देना होता है और प्रणामी लेकर चले आना होता है। किसी प्रकार उन्होंने शिष्या से पीछा छुड़वाया और मन में संकल्प किया कि बिना कृष्ण कथा सीखे कभी किसी शिष्य के घर नहीं जाऊंगा। पर कृष्ण कथा सीखते कैसे? कृष्ण कथा सीखने के लिए विद्याध्ययन की और विद्याध्ययन करते समय अनाज पानी जुटाने की भी जो समस्या थी, समस्या का कोई हल न देखकर उन्होंने सब त्याग कर वृंदावन चले जाने का निश्चय किया। अब वृंदावन जाकर गोपीनाथ के मंदिर में आश्रय लिया। मंदिर से उन्हें दोनों समय प्रसाद और 1 रुपया महीना दिया जाता। वे मंदिर के भंडारे का खाता लिखा करते थे। वैरागी साधुओं का वेश धारण किए बिना कैसे साधुता का जीवन व्यतीत किया जा सकता है? तो इनके गोस्वामी जी ज्वलंत उदाहरण थे। नित्य प्रातःकृत समापन करने के पश्चात वे 1 घंटा चैतन्य चरित्रामृत आदि बंगला ग्रंथों का प्रेम पूर्वक पाठ करते और उनके मुख से पाठ सुनकर श्रोता बहुत सुखी होते। पाठ में जो भी चढ़ावा आता उसे साधु वैष्णव की सेवा में लगा देते। वस्त्र आदि कभी खरीद कर न पहनते। भक्तों से जो मिल जाता उसी से शरीर ढक लेते। किसी की निंदा कभी नहीं करते। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान देते। अपने सम्मान का प्रतिरोध करते। इस प्रकार दैन्य भाव से जीवन व्यतीत करते। सदा भगवान का स्मरण करते। अपराधों से बहुत सतर्क रहते। उनका कहना था कि जो व्यक्ति धाम की शरण ले लेता है उसके सारे अपराध क्षय हो जाते हैं, पर जो धाम की शरण आने के पश्चात अपराध करता है तो उसके अपराध फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। अपराधों के संबंध में 2 घटनाओं का विशेष रूप से वर्णन किया करते थे। दोनों घटनाएं इस प्रकार है कि एक वैष्णव बाबा जी शेष रात्रि में पंचकोशी परिक्रमा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि राजपुर ग्राम के निकट वैष्णव भोजन हो रहा है और वे कुछ रुके। किसी से पूछा, भोजन करोगे? इस समय भोजन नहीं करेंगे, देव तो ले जाएंगे। बाबा जी ने कहा। उस व्यक्ति ने कुछ प्रसाद ला कर दिया। बाबा जी अंगूछे में बांध कर ले आए और कुटी पर रख दिया, और जब गमछा खोला तो उसमें खप्परियों के सिवा और कुछ न था। स्पष्ट है कि शेष रात्रि में भोजन करने वाले वैष्णव कौन थे? जो लोग धाम में रहकर अपराध करते हैं ना, उनका ध्यान त्याग तो नहीं होता पर उनकी सदगति भी नहीं होती। अतः वो सब प्रेत थे। वृंदावन में झाड़ू मंडल में 2 वैष्णव बाबा जी रहते थे। उनमें से परस्पर स्नेह था। एक का देहांत हो गया। दूसरा एक दिन ग्रीष्मकाल में शेष रात्रि में राधा कुंड जा रहा था। तो ज्योत्सना में मेघाच्छन्न रात्रि होने के कारण उसे लग रहा था कि सवेरा हो गया। दिल्ली वाली सड़क में पैदल राधा कुंड जाते समय रास्ते में जैत नामक ग्राम पड़ा। उसने वहाँ सड़क के पश्चिम में देखा कि साधुओं की बड़ी जमात बैठी है। ठाकुर सेवा हो रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। बाबा जी बीड़ी पिया करते थे। उन्होंने सोचा इन साधुओं में से किसी के पास बीड़ी होगी। बीड़ी मांगने के लिए जैसे ही उधर गए, देखा कि उनके वही बाबा जी मित्र जो मर चुके हैं उनकी ओर चले आ रहे हैं, और उन्हें देखकर चकित और भयभीत हुए। उन्होंने कहा, डरो नहीं, मेरा देह त्याग हो गया पर अभिष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं हुई है। तुमने जो निष्ठापूर्वक भजन किया है ना, फिर तुम्हारी सदगति क्यों नहीं हुई? इन बाबा जी ने सांस बटोरते हुए कहा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जिस कुटिया में भजन करता था ना, उसमें आले में ईंट के नीचे 2 रुपये रखे छोड़ देते। सोचा था उनसे वैष्णव सेवा करूंगा, पर कर न सका। किसी से वैष्णव सेवा करने को कह भी न सका। इस वासना के कारण अटक गया हूँ। तुम आज वृंदावन लौट जाओ, उन रुपयों को वैष्णव सेवा कर मेरा उद्धार करो। मेरा पीछा राधा कुंड जाना। बाबा जी ने ऐसा ही किया। स्वयं गोस्वामी जी पाद अंतिम समय 2 रुपये 10 आने पैसे थे। देह त्याग का समय निकट आते देख उन्होंने उससे वैष्णव सेवा कर दी। देह त्यागते समय उनके मुखारबिंद पर परम शांति और
अनिवर्चनीय आनंद से स्पष्ट चिन्ह थे। वृंदावन धाम में सादा सरल आडंबर शून्य निरपराध जीवन व्यतीत करने के पश्चात वे संसार से इस प्रकार परमानंद पूर्वक परम उल्लास के साथ सहज ही चले गए जैसे उन्होंने धाम की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लिया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।